किशोर धीमान अपने YouTube चैनल समाधान से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें उनके कुछ अंश सुना रहा हूँ जो भी मुझे याद हैं। उनके बचपन में जब ज्ञान नहीं हुआ था, उनको अभी उस समय कुछ मित्रों के साथ गुरु नानक देव जी नदी पे नहाने गए। वेइंग नदी नाम है उसका, जो इतिहास में लिखी हुई है। नहाने गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि सारे आदमी तो बाहर आ गए, सारे उनके मित्र दोस्त जितने भी थे, लेकिन गुरु नानक देव जी नदी में ही रह गए, बाहर नहीं आए। उन्होंने ढूंढा, बहुत खोजा, नहीं आए। नानक देव जी के घर पे खबर कर दी कि नानक जी नहाने गए थे, नदी से बाहर नहीं आए। सारे घर वाले भी आ गए, इकट्ठे हो गए, सबने उनकी ढूंढ मचाई, उनको ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब सबने बहुत कोशिश की, गोताखोर बुलाए, जाल डाले, नदी में नहाने के लिए गए थे। गोताखोरों ने भी खूब गोते मारे, खूब जगह ढूंढा, लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं नहीं नजर आए। इसी तरह से 2 दिन बीत गए, लेकिन कुछ लोग तो मायूस होकर चले गए। जो इनके खास थे वो वहीं नदी के किनारे बैठ गए कि नानक देव जी को शायद नदी मैया ने अपनी गोद में ले लिया। तीसरे दिन नानक देव जी की आवाज आई, एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। नानक देव जी नदी में से निकल के आ रहे हैं 3 दिन बाद। अब उस समय ये वो नानक नहीं थे जो नहाने गए थे। ये नानक ईश्वर अवतार बन चुके थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहली डुबकी लगाने के लिए जैसे मैं नीचे गया, उसी समय ओम परमात्म देव आके प्रकट हो गए और मैं उन्हीं के साथ जुड़ गया और मस्त होके वहीं बैठ गया उनके ध्यान में। मुझे पता नहीं कि 1 दिन लगा या 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। मैंने उनका ध्यान में, मैं तो बेसुध हो गया था। और उस दिन नानक को, श्री गुरु नानक देव जी को ज्ञान हुआ। उसके बाद सारी दुनिया जान गई, सदगुरु देव श्री गुरु नानक देव जी पूरी दुनिया के राजा बन गए। यह है उनकी एक छोटी सी कथा जो लिखी हुई है इतिहास में। एक बार गुरु नानक देव जी वहां गए, एक शिष्य लालो के पास। लालो बढ़ई का काम करता था और जमींदार का हुक्म था कि आज के दिन कहीं पे भी कोई खाना नहीं बनेगा, कोई चूल्हा नहीं जलेगा किसी भी घर में। सबका भोज जमींदार के पास है और वहीं पे सारे भोजन करेंगे। लेकिन संतों ने मना कर दिया। संतों ने कह दिया कि हम उनके घर का भोजन नहीं करेंगे,
लालो तू ही 2 रोटी बना दे, हम उसी से गुजारा कर लेंगे, हम भोज में नहीं जाएंगे। जमींदार के सैनिकों को पता चला कि चूल्हा जला है, कहीं पे धुआं निकल रहा है। वो गए और उन्होंने वहां जाके लालो को पकड़ के पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे यहाँ चूल्हा कैसे जल रहा है, तुमने जमींदार साहब का हुक्म नहीं सुना? तो उन्होंने कहा जी मेरे घर में संत आए हुए हैं, संत महापुरुष आए हुए हैं, उनके लिए 2 रोटी उतार रहा हूं, उसके बाद में मैं तो वहीं आ रहा हूं, भोज में शामिल होऊंगा। तो सैनिक नहीं माने और उसको ले जाके जमींदार के सामने पेश कर दिया। लालो ने जमींदार को भी कहा, तो जमींदार ने कहा वो यहीं खा लेंगे? तो कहते जी उन्होंने मना कर दिया है कि वो यहाँ नहीं भोजन करेंगे, इसलिए मुझे उनके लिए 2 रोटी बनानी है, वो मैं बना के आ रहा हूँ, आपके यहाँ भोज में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा संतों को भी लेके आओ। जमींदार के सामने संत गए, लालो की बनाई हुई रोटी उनके हाथ में थी। उस रोटी को उन्होंने देखा, अपने हाथ में रखा हुआ था, तो उन्होंने जमींदार से कहा जमींदार तेरी भोजन खाने लायक नहीं है। जमींदार ने गुस्से में कहा कैसे कह रहे हैं आप, मेरे घर में भोजन खाने लायक नहीं है? कहते ये देख। उन्होंने लालो की रोटी एक हाथ में पकड़ी और भागो की रोटी उसके भागो जमींदार के हाथ की रोटी से खून की धारा निकली, जो कि संतों ने अपनी महिमा से जान लिया था। कहते हैं तेरी रोटी में गरीबों का खून है, ये उनके खून पसीने की कमाई से बनी हुई है, ये वही खून है। और लालो अपनी मेहनत से किरत करके खाता है, उसमें दूध की धार है मेहनत की, जो कि परमात्मा को मंजूर है, इसलिए हम तेरे घर की रोटी नहीं खाएंगे। जमींदार ने भी उनके पांव पकड़े, उनसे माफिया मांगी और उनके शिष्य हो गए। तो ये गुरु नानक देव जी के जीवन की एक कथा है। आज 2 कथाएं पूरी कर दी, आपको बता दी। हो सके हमसे कोई भूल हो गई हो बताने में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलने में भी भूल हो सकती है, भूलों के हम पुतले हैं, इसलिए मेरे चैनल को पूरा देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरा व्यू कीजिए, ताकि आपको और भी चैनल्स नज़र आते रहें और इसी तरह से कुछ ना कुछ आपको शायद ज्ञान में दे सकूं। संतों की जीवनी, संतों की कथाएं आपको सुना सकूं। आज के लिए इतना ही। एक ओमकार सतनाम करता पुरख। ओम वाहेगुरु।